हेलो गाइस। तो आज हम लोग सीखेंगे बिफोर एंड आफ्टर प्रॉपर्टी इन सीएसएस कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, इनका क्या रोल होता है और ये कितना बेनिफिट्स है इसको यूज करने में। और इससे बहुत सारी डिजाइनिंग भी होती है। विद हेल्प ऑफ सिंगल एलिमेंट के थ्रू हम लोग बिफोर एंड आफ्टर के प्रॉपर्टी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें एनिमेट और बहुत सारी चीज़ें इस पे इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जो है फंडामेंटल वो हम लोग सीखते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर कैसे यूज करते हैं सीएसएस में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं और उस पे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक H1 टैग लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने लव। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या आता है ब्राउजर में। इसका आउटपुट क्या आएगा, लव ही आएगा। ओके, फाइन, ये आ गया। अब इसको अगर चेक करते हैं हम लोग तो ये सिंगल एलिमेंट है, राइट। अगर इसमें लिखना है आई लव इंडिया तो क्या करना होगा, तो करना ये होगा हमें यहाँ पे एक स्पैन लेना होगा। आई, फिर स्पैन लिया और फिर लिख दिया यहाँ पे इंडिया, आई लव इंडिया। ओके, तो ये प्रिंट हुआ हमारा आई लव इंडिया। लेकिन इसमें हम लोगों को कलर चेंज करना है, ये ऑरेंज कलर का हो और ये ग्रीन कलर का हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इसको एक एलिमेंट। मैं तो चाहता हूँ इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता कि आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। ओके, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो भी हमारा सेम आउटपुट आता। यहाँ पे देखो सेम आउटपुट आ रहा है। ओके, लेकिन करना क्या है कि इसका कलर हमें चेंज करना है, आई ऑरेंज में और ये इंडिया जो है वो ग्रीन में। ओके, तो इसमें क्या करना होगा, फिर हम लोग स्टाइल लिखते हैं यहाँ पे ऐसे स्टाइल लिखनी पड़ेगी। और फिर ये फर्स्ट स्पैन पे क्या है, कलर लिख देते हैं हम लोग ऑरेंज। ओके, एंड लास्ट चाइल्ड पे क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। ओके, अब आउटपुट देखते हैं इसका क्या आता है। आई लव इंडिया, ये आ गया ना। लेकिन इस चीज को लिखने के लिए आई लव इंडिया हमें तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है। एक तो H1, फिर स्पैन और फिर स्पैन। तो दो स्पैन यूज करना पड़ा है कि क्योंकि एक को हमें ऑरेंज रखना है और एक को ग्रीन रखना है। तो अगर कह दिया जाए कि इसी को हमें सिंगल एलिमेंट में, इन द सेंस कि हमें ये चीज अचीव करनी है सिर्फ सिंगल एलिमेंट में, यहाँ पे अगर लव लिखा हुआ है तो आई और इंडिया ये दोनों सीएसएस प्रॉपर्टी यानी बिफोर एंड आफ्टर यूज करके उसको शो कराना है यहाँ पे। तो देखो नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे। इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस में बिफोर एंड आफ्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, H1 लिखा, सॉरी H1, और फिर H1 के पास बाद क्या करते हैं, यहाँ पे बिफोर लिखता हूं मैं, सॉरी बिफोर। और बिफोर जब यूज करते हैं ना तो उसके साथ क्या होता है, कंटेंट प्रॉपर्टी होती है। तो कंटेंट प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या लिख देते हैं, आई। ओके, अब यहाँ पे इसका जो कलर है, पहले तो इसको आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट आ रहा है इसका आई आ गया हमारा। ये देखो ये क्या है, बिफोर में हमारा आई आ रहा है और जो प्रिंट हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो ये गायब हो गया। ठीक, रिफ्रेश करूंगा तो फिर ये आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। तो अगर ये आई आ गया तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कलर वगैरह जो भी ऐड करना है यहाँ पे। कलर इसका कर दिया मैंने ऑरेंज। ओके, देखो ये आउटपुट आ गया हमारा ऑरेंज। सिंगल एलिमेंट है हमारा, ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। और उस पे हमारा क्या आ गया, आई आ गया और फिर लव आ गया। अब इसमें क्या ऐड करना है, इंडिया। तो इसमें तो ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें और भी कुछ चीजें ऐड करेंगे हम लोग। तो वो क्या होगा, वो फर्स्ट बिफोर पे ही आएगा, राइट। तो अब उसके लिए यूज करेंगे हम लोग क्या, आफ्टर। इसको जस्ट कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ लिख दिया इंडिया और इसका कलर लिख दिया मैंने ग्रीन। ओके, अब इसको चेक करते हैं हम लोग और ये है हमारा आफ्टर। ओके, अब इसको चेक करो, देखो आई लव इंडिया। इसमें क्या है कि बिफोर में क्या है आई और आफ्टर में क्या है, लव। अब इसका जो भी कलर चेंज करना चाहो XYZ आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा किसके थ्रू, बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने सीखा कि सिंगल एलिमेंट पे कैसे वर्क करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर दोबारा मैं इसी को कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ तो सेम चीज इस पे भी आ जा रहा है। यहाँ देख रहे हो ये चीज, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए आई लव इंडिया, ठीक है, आई लव पिज्जा चाहिए यहाँ पे। तो फिर क्या करना पड़ता हमें, अब इस पे अलग एलिमेंट बनाना पड़ता, फिर ये कॉपी पेस्ट करना पड़ता। सपोज मैंने यहाँ पे क्या करता कि कोई क्लास बना दिया मैंने, बॉक्स 1, ठीक है, और ये बॉक्स 2। फिर इसके बाद क्या करना होता कि हमें यहाँ पे बॉक्स 1 और ये बॉक्स 1 पे, तो ये ओनली किस पे काम करता है, बॉक्स 1 पे। इस पे आ ही नहीं रहा है, आफ्टर बिफोर लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये क्लास के थ्रू मैंने सिर्फ इस पे कॉल कराया है, इस पे कॉल ही नहीं कराया। देखो इसमें लग रहा है और ये H1 में नहीं लग रहा है, इस वाले H1 में, बॉक्स 2 में। तो हमें 2 टाइम्स इसको क्या करना पड़ता है, फिर से इसे कॉपी करो, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करो, फिर यहाँ पे बॉक्स 2 लिखो, ठीक। अब बॉक्स 2 लिखने के बाद फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं, पिज्जा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो फिर ये आपका आउटपुट आता है, देख रहे हो ये क्या होता है कि हमें बार बार चीजें, कुछ ना कुछ चीजें लिखनी पड़ती है ऐसे। हमें ये डायनेमिक करना है कि हाँ, हम चाह रहे हैं कि यार प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो है यहीं से पास कर लें, तो 2 एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे डाटा डाटा एट्रीब्यूट के थ्रू। तो यहाँ पे एक में लिख देते हैं डाटा बिफोर, बिफोर, और एक में लिख देते हैं हम लोग डाटा आफ्टर, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि ये जरूरी नहीं है कि बिफोर ही लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख सकते हो, ओके। मैं इसलिए बताया हूँ ताकि इसी अंडरस्टूड हो कि हाँ यार बिफोर में क्या है और आफ्टर में क्या है लिखना है। यहाँ पे आपने लिख दिया आई, और यहाँ पे लिख दिया आपने इंडिया, ओके। उसी तरह कॉपी पेस्ट किया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया आई, और यहाँ पे लिख दिया आपने पिज्जा। और फिर ये हम लोगों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम लोगों के पास सिर्फ क्या रहेगा, H1 का बिफोर एंड H1 का आफ्टर। और बिफोर एंड आफ्टर जो सीडो एलिमेंट होता है ना, उसमें क्या है, एक फंक्शन यूज करते हैं कंटेंट में, एटर, एटर फंक्शन यूज करते हैं, जो ऐसे ही होता है ATTR, एटर। ये फंक्शन यूज होता है, इसके थ्रू हम लोग ये अचीव कर लेंगे। तो क्या है कि एटर फंक्शन लिखा, और इसमें मैंने क्या लिख दिया, डाटा बिफोर, ओके। और यहाँ पे एक गैप देनी है, क्योंकि अभी इसका जो रिजल्ट आएगा ना, अभी आप देखो एकदम सट के आएगा, यहाँ पे आ रहा है, इसमें हमें आई के बीच में क्या है, एक गैप चाहिए। तो यहाँ पे एक स्पेस देके, और फिर मैंने इसके बीच में गैप कर दिया यहाँ पे, ये देखो आ गया। अब हमने क्या कर दिया, बिफोर का तो लगा दिया लेकिन आफ्टर का तो नहीं लगाया, इसलिए दोनों में इंडिया इंडिया आ रहा है, ओके। जबकि इसमें पिज्जा आना चाहिए, क्योंकि हमने ये हार्ड कोडेड का डायनेमिक नहीं किया है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एटर लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या है कि डाटा आफ्टर। डाटा आफ्टर में जब लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे भी ये चिपक के आ रहा है, सट के आ रहा है, यहाँ पे इसमें भी गैप चाहिए। तो इसके क्या करेंगे हम लोग, बिफोर में एक सिंगल गैप देके, और सिंगल कोड में गैप दे देंगे ऐसे। तो देखो आ गया। कल को अब कुछ भी चीजें बदलना हुआ आपको, जैसे लिखना है कि यहाँ पे ABC प्रिंट करना है हमें, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया है यहाँ पे A, और यहाँ पे हो गया B, और उसके आफ्टर में आ गया C। तो इसका जो आउटपुट आएगा देखो ABC आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से जो भी चीजें हैं डायनेमिक, अब हमको इसको नहीं छेड़ना है, ये हमारा एक बार बन गया तो बन गया। अब जो भी चीजें प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स जो भी चीजें लगाना हो, कल को किसी ने बोले कि जो जूनियर जूनियर डेवलपर, मान लो जूनियर UI डेवलपर, तो UI डेवलपर आप यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और उसका जो जूनियर है, जो JR है, उसको आपको हाईलाइट रखना है, तो इसको हटा देंगे क्योंकि हमको प्रीफिक्स में दिखाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे JR डॉट, इसका जो आउटपुट आएगा जूनियर UI डेवलपर आपका ऐसे दिख जाएगा, ओके। तो ये इसका रोल होता है। बाकी और भी बिफोर एंड आफ्टर का रोल है, वो आगे और दूसरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो CSS के थ्रू किसी भी चीज को बॉर्डर देना, फिर उसके बाद रेक्टेंगल देना, फिर कैरेट बनाना, ड्रॉप डाउन बनाना, शैडो देना, और दो एलिमेंट को स्प्लिट करना। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर इसमें कुछ भी चीजें, अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ भी चीजें कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और मैं पूरा कोशिश करूंगा अगर आप लोगों को जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।